जावा में अभी मल्टी थ्रेडिंग पढ़ रहे हैं। 2 वीडियो हम आपको बना है। पहला जो वीडियो था मल्टी थ्रेडिंग का, उसमें हम आपको कवर किए थे क्या कि मल्टी थ्रेडिंग होता क्या है, कैसे बनाते हैं मल्टी थ्रेडिंग को और थ्रेड क्लास को कैसे एक्सटेंड करके बनाते हैं। दूसरे वीडियो में रनेबल इंटरफेस को कैसे यूज करते हैं, वो भी बताए थे। और फिर हमने उसमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताया था कि आप एक ही थ्रेड बनाओ, उसका अलग-अलग ऑब्जेक्ट बना दो तो भी मल्टी थ्रेडिंग ही कहलाएगा। थ्रेड क्लास एक ही है और उसका अलग-अलग ऑब्जेक्ट बना दो, वो भी मल्टी थ्रेडिंग ही कहलाएगा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन के बारे में, ठीक है? अब ये होता क्या है इसको समझते हैं। पहले एक जनरल लाइफ का एग्जांपल को समझो। मान लो कि तुम्हारे पास एक बैंक अकाउंट है, उसका एक्सेस जो है वो किसके पास है? आपके पापा के पास भी है और आपके पास भी है। दो ज्वाइंट अकाउंट है, वो अकाउंट ज्वाइंट है। अब बताओ, एक ही टाइम में आपको भी नहीं पता था और पापा को भी नहीं पता था कि कोई एक ही टाइम में पैसा निकालने गए, मतलब अकाउंट एक, मतलब कि ट्रेड, समझे? यहाँ पे अकाउंट आपका एक है, समझे, और आप जो ऑब्जेक्ट आपका एक है, लेकिन दो ट्रेड हो गए। आपके पेरेंट्स एक ट्रेड हो गए और आप एक ट्रेड हो गए। दोनों ट्रेड एक बार में ही पैसा निकालने चले गए, ठीक है? तो अब इस केस में हो सकता है रिजल्ट मेरा सही ना आए। क्लियर है कि आपको अगर एक ही अकाउंट से जब पैसा निकल रहा है तो दूसरा को वेट करना पड़ेगा थोड़ा देर के लिए। क्या, जैसे टिकट बुकिंग है, मान लो कि एक सीट है मेरे पास, ठीक है? अब वो सीट को अगर दोनों लोग एक साथ ही बुक करेगा तो अगर एक बुक कर रहा है तो दूसरा को वेट करवाएंगे तब ना उसको मिलेगा कि नहीं अब अवेलेबल नहीं है, ठीक है? तो हमें क्या करना होगा, यहां पे सिंक्रोनाइजेशन का कंसेप्ट लगाना होगा। यहां पे सिंक्रोनाइजेशन क्या कहता है कि ट्रेड को लॉक कर देगा। अगर एक ट्रेड किसी ऑब्जेक्ट को यूज कर रहा है तो उस दूसरे ट्रेड को बोलेगा कि भाई रुके रहो, जब तक ये छोड़ेगा नहीं ऑब्जेक्ट को तब तक हम आपको चांस नहीं देंगे ऑब्जेक्ट को क्या करने के लिए, एक्सेस करने के लिए। इसी को बोलते हैं ट्रेड सिंक्रोनाइजेशन। एक एग्जांपल देखते हैं, जो अभी एग्जांपल बताएं उसी एग्जांपल को हम यहां पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। देखो यहां पे बेटर है, देखो यहां पे हम रखते हैं, यहां पे हम बैंक, एक नाम रख लेते हैं बैंक ट्रेड, ऐसा नाम रख लेते हैं बैंक, ठीक है? ट्रेड नाम रख लिए .जावा। चलो, अब यहां पे हम एक क्लास बनाते हैं, इसका नाम हम बैंक रख लिए, ठीक है? अब बैंक क्लास के अंदर, ठीक है, बैंक क्लास के अंदर हम क्या करेंगे कि एक हम सिंपल सा, ऐसा तो बहुत सारा चीज हो सकता है, लेकिन हम एक बैलेंस नाम का एक इसमें इंस्टांस वेरिएबल रख लिए। इस बैंक का जितना भी ऑब्जेक्ट बनेगा उस सभी ऑब्जेक्ट के पास अपना अपना बैलेंस होगा, ठीक है? अब यहां देखो, अब यहां पे कहता क्या है कि हम इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर रखेंगे, ठीक है? बैलेंस का हम इनिशियलाइज खुद से कर लेते हैं। क्लियर है? यहां पे हम 1000 से क्या कर दिए, इसको इनिशियलाइज कर लिए, ठीक है? इसके अंदर एक मेथड है, कंस्ट्रक्टर से भी इनिशियलाइज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं था। भाई आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है खुद से हम डायरेक्टली डाल देते, क्योंकि मुझे यहाँ पे बस दिखाना है कि सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या है। देखो, अब यहाँ पे हम लिखे वॉइड और इसके अंदर एक फंक्शन है विदड्रॉ का, ठीक है? विड्रॉवल फंक्शन है, यहाँ पे इसके पास एक फंक्शन है, ठीक है? अब ये विड्रॉवल फंक्शन आपसे अमाउंट मांग रहा है, एम्प्टी, एक आर्गुमेंट दे दिए भाई कितना अमाउंट आपको विड्रॉ करना है, ये हम इसको दे दिए। अब ये अमाउंट को चेक करेगा कि क्या जो इसका जो अमाउंट है एम्प्टी है वो लेस देन इक्वल टू बैलेंस है कि नहीं है। अगर है तो क्या है, इसको बोलेंगे कि भाई आपका अमाउंट निकलेगा, क्योंकि आपका जो अमाउंट है बैलेंस से कम है या बराबर है, ठीक है? तो अमाउंट आपको निकालेंगे। कौन निकाल रहा है इसको भी हम लोग एक्सेस करेंगे, ठीक है? तो अब यहां पे देखो, तो यहां पे हम एक प्रिंट कराते हैं कौन ट्रेड, जैसे कि आपके पेरेंट या आप कौन निकाल रहे हैं, ये इसको पता चलना चाहिए, ठीक है? क्योंकि इसका एक्सेस दो ऑब्जेक्ट के पास है, क्लियर? दो थ्रेड के पास है, ठीक है? और डॉट यहां क्या लिखते हैं, प्रिंट एल लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, क्लियर है? और यहां पे हम देते हैं क्या कि करंट थ्रेड का जो नाम है ये प्रिंट कराओ। तो थ्रेड डॉट आपका क्या है, करंट थ्रेड, करंट थ्रेड, यहां पे जिससे ये इस मेथड से आपको करंट थ्रेड एक्सेस हो जाएगा, ठीक है? ये थ्रेड क्लास का ऑलरेडी मेथड है, क्लास के अंदर अवेलेबल है, स्टैटिक मेथड है। और इसके हम बोलेंगे गेट नेम, हम इससे एक्सेस कर लेंगे, इसका नेम हम एक्सेस कर लेंगे कि कौन सा थ्रेड इसको एक्सेस कर रहा है, ठीक है? और यहां पे हम एक यहां पे प्लस देकर और यहां पे एक मैसेज देते हैं कि भाई ये अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, ये अमाउंट क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, ठीक है? तो यहां पे लिख देते हैं विड्रॉइंग, ऐसा कुछ कर लेते हैं, यहां पे मैसेज दे कि भाई ये आदमी विड्रॉ कर रहा है, उसको मैसेज पता चल जाएगा। चलो ये हो गया। अब ये होने के बाद अब यहां पे क्या करेंगे कि सबसे पहला चीज हम जो बैलेंस है उसमें से घटा देते हैं, इक्वल टू बैलेंस माइनस अमाउंट, अगर सही हो गया तो ठीक है, एएमटी रख देते हैं, एएमटी, क्लियर? अमाउंट रख लिए, क्लियर है?
और यहां पे हम क्या करते हैं कि अगर ऐसा नहीं है तो हम इस पार्ट में आ जाते हैं और यहां पे हम एक कोड लिख देते हैं भाई कि आपका बैलेंस लो है, ठीक है, नहीं निकाला जा सकता है। तो यहां पे क्या लिख दे, बैलेंस इज, यहां पे एक मैसेज दे दो सिंपल सा, बैलेंस इज क्या रख दे, लो, ऐसा कुछ मैसेज दे दिए। चलो यहां पे आ गया। अब यहां पे लास्ट में जो भी अमाउंट बचा हुआ है उसको प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या लिख दे, प्रिंट एलन, ठीक है। और यहां पे लिख देते हैं हम योर अवेलेबल बैलेंस लिख दो, योर करंट बैलेंस भी लिख दो, योर करंट बैलेंस इक्वल टू, बैलेंस इक्वल टू, यहां पे प्लस किसको दे दो, BAL को। क्लियर है, चलो यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे देखो, अब यहां पे अगर बात हो गया सारा चीज, तो अब हम लोग आगे बात करते हैं। ये हम क्लास बना के तैयार कर लिए। अब हम एक क्लास बनाते हैं कस्टमर, ठीक है। देखो यहां पे कस्टमर क्लास जो है ये प्रॉपर्टी एक्सटेंड कर लेगा किसका, ट्रेड का, ठीक है। अब इसके पास ट्रेडिंग हो गया, क्योंकि हम इसी का अलग अलग हम ट्रेड बना देंगे और इस बैंक अकाउंट के ऑब्जेक्ट को हम एज ए आर्गुमेंट में इसको दे देंगे कि इस अकाउंट का इस ऑब्जेक्ट को, क्लियर है, इस अकाउंट को कौन कौन ट्रेड एक्सेस कर सकता है उसको हम राइट देंगे। देखो कैसे, तो यहां पे क्लास कस्टमर को हम बैंक क्लास का एज ए बैंक क्लास का ऑब्जेक्ट जो है यहां पे हम एक बनाते हैं जिसका नाम रख लिए बी। इसको हम दे दिए कि भाई तुम एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखो, क्लियर है, क्योंकि इसको एक्सेस करना है, ठीक है। और कौन एक्सेस करेगा ये चीज हम इसको बताएंगे, वो ट्रेड एज ए आर्गुमेंट में दे देंगे, क्योंकि यहां पे इसको मिल जाएगा वो चीज। देखो यहां पे, तो यहां पे कैसे लिखेंगे, तो कस्टमर क्लास का हम एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं और इसको इनिशियलाइज करेंगे हम लोग बाद में, यहां पे भी बी दे दिए और यहां पे दिस डॉट बी इक्वल टू बी, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट, दोनों कस्टमर का दो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, दोनों ऑब्जेक्ट को यहां पे डाल देंगे एज ए आर्गुमेंट में, दोनों ट्रेड को, तो इनिशियलाइज हो जाएगा अपने अपने। क्लियर है, क्लियर है, सबका अपना अपना बैंक अकाउंट का मिल जाएगा वहां पे। और यहां पे देखो, यहां पे लिखते हैं हम पब्लिक वॉइड, और यहां क्या लिखे, रन मेथड को लिखे, ठीक है। अब रन मेथड पता है आपको, रन मेथड सबसे पहला मेथड कॉल होगा। तो अगर कस्टमर 1, समझ यहां पे, अगर बैंक से पैसा निकालेगा, ठीक है, तो रन मेथड कॉल होगा। तो रन मेथड के अंदर हम विड्रॉ मेथड को क्या कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं, किसका, जो ऑब्जेक्ट के लिए ये कॉल हो रहा है वो, तो वो ऑब्जेक्ट किसमें इनिशियलाइज होगा, बी में। तो यहां क्या लिखेंगे हम, बी डॉट, यहां कौन सा मेथड कॉल कर लेंगे, विड्रॉवल मेथड को कॉल कर लेंगे। यहां अपने मन से एक अमाउंट पास कर देते हैं, नहीं तो हम यहां पे ये हमसे मांगेगा। क्लियर है, देखो यहां पे हम, चलो यहां पे ऐसा कर लेते हैं कि यहां पे हम एक हम वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है, ए नाम का, इसमें हम स्कैनर से इनपुट लेते हैं, भाई आपको कितना अमाउंट विड्रॉ करना है ये बताइए। क्लियर है, तो यहां पे एक ऑब्जेक्ट बना ले, एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर, ठीक है, और यहां पे सिस्टम डॉट क्या लिख दे, इन लिख दे। क्लियर है, अब यहां देखो, तो यहां पे जब ऑब्जेक्ट बना लिए हैं स्कैनर क्लास का, तो ऊपर हमें इंपोर्ट कर देना चाहिए इस तरीके से, इंपोर्ट लिख दे जावा डॉट, यहां पे क्या लिखेंगे, यूटिल डॉट क्या, स्टार, ये काम को करना पड़ेगा। अब यहां आ जाओ, देखो यहां पे, अब यहां पे इनपुट मांग लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या लिखेंगे, प्रिंट एलन, और क्या करेंगे हम यहां पे, इंटर अमाउंट, इंटर अमाउंट। क्लियर है, यहां पे हम इसको दे देंगे। क्लियर है, और यहां पे ए इक्वल टू, यहां पे लिखेंगे एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, से क्या हो जाएगा, अमाउंट इनपुट हो जाएगा, और वो अमाउंट हम एज ए आर्गुमेंट में हम इसे क्या कर देंगे, पास कर देंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको, क्लियर है। अब ये अमाउंट ये कॉल करेगा। अब यहां पे देखो, चलो अब हम लोग यहां पे इस तरीके से कर लिए। अब यहां पे हम एक क्लास बनाते हैं जिसमें रखते हैं बैंक ट्रेड नाम का रखे हैं, ठीक है। चलो, और यहां पे हम इस तरीके से मेन रखते हैं। अब यहां देखो, अब हम कस्टमर क्लास का ऑब्जेक्ट, पहले हम बैंक क्लास के ऑब्जेक्ट बनाते हैं। देखो यहां पे बैंक क्लास में एक अकाउंट है एसी नाम का अकाउंट है, न्यू इक्वल टू यहां क्या रखे, बैंक रखे। क्लियर है, क्या रख लिया, बन गया यहां पे ऑब्जेक्ट। क्लियर है, अब हर एक इस एसी के पास क्या है, इस एसी के पास बैलेंस है, BAL है ना, उसमें 1000 रुपीज है। देखो यहां पे हम जो इनिशियलाइज कर चुके हैं, ठीक है। अब हम अपने कस्टमर, जो मेरा ट्रेड है, कस्टमर मेरा ट्रेड है, क्यों, क्योंकि ट्रेड क्लास का प्रॉपर्टी एक्सटेंड किया है, ठीक है। तो अब यहां पे हम लिखेंगे क्या, ट्रेड का बनाए, ये कस्टमर क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्लियर है, यहां पे C1 इक्वल टू पहला कस्टमर इक्वल टू न्यू कस्टमर। क्लियर है, यहां पे न्यू कस्टमर हम यहां पे इस तरीका से बना लेंगे। क्लियर है, और कस्टमर ऑब्जेक्ट यहां पे आर्गुमेंट ले रहा है ना क्लास का, यहां पे समझो ये आर्गुमेंट ले रहा है ना, तो यहां पे हम
पास कर देते हैं जो अकाउंट बनाया है इसी को। क्यों? क्योंकि ये कस्टमर इस अकाउंट को एक्सेस करेगा। अब इसको राइट मिल गया। क्लियर है? अब यहां पे फिर से हम यहां पे एक और कस्टमर ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मतलब कि दूसरा थ्रेड। यहां पे क्या लिखे? C2 इक्वल टू यहां क्या लिखे? न्यू कस्टमर। क्लियर है? और यहां पे फिर से हम AC को क्या कर दिए? पास कर दिए। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा? अब यहां पे देखो, अब यहां पे समझो, तो यहां पे हम लिखे AC, C1 AC और C2 क्या? AC। दोनों हो गया, मतलब उस अकाउंट को हम दो कस्टमर को राइट दिए हैं, आप एक्सेस करो। लेकिन अब यहां पे देखो, अब यहां पे लिखेंगे C1 डॉट, यहां पे नेम सेट कर दे। मेरा पहला थ्रेड है C1, यहां पे सेट नेम करके एक मेथड आता है। क्लियर है? कि हम थ्रेड का नाम सेट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, आपका जो पेरेंट्स का नाम है वो हम रख देते हैं राम सिंह, ये आपका पेरेंट्स का नाम है। क्लियर है? ऐसा। और हम बता देते हैं क्या, एक आपका जो नाम है वो C2 है, और उसका सेट कर देते हैं क्या? C2 डॉट क्या? सेट नेम। क्लियर है? और यहां पे नाम रख लेते हैं, मान लीजिए राहुल नाम रख लिए, ऐसा कुछ रख लिए। क्लियर है? चलिए, ऐसा नाम रख लिए। मतलब अब देखिए यहां पे आप जो हैं C1 C2 जो मेरा ट्रेड है, ये दोनों ट्रेड एक ही अकाउंट को एक्सेस करेगा। मिल गया यहां पे? अब यहां पे देखो, अब C1 डॉट जब स्टार्ट करेगा, देखो यहां पे C1 डॉट क्या करेगा? स्टार्ट। क्लियर है? और देन यहां पे लिखेंगे C2 डॉट क्या लिखेंगे? हम स्टार्ट को लिखेंगे। ठीक है? यहां पे हम C2 डॉट क्या लिखे? स्टार्ट लिखे। देखो, तो जब स्टार्ट मेथड कॉल होता है तो पहला बार रन मेथड कॉल होगा, पता है। यहां पे आपसे क्या मांगेगा? अमाउंट मांगेगा ना। फिर मांगने के बाद विड्रॉ होगा। अब यहां पे समझो चीजों को कि देखो यहां पे कि दोनों बार स्टार्ट मेथड कॉल तो हो जाएगा ना, क्योंकि कंकरेंट करेगा, कोई वेट नहीं करेगा। C1 स्टार्ट मेथड को कॉल किया है तो रन मेथड जब C1 के लिए रन कर जाए तो उसको वेट करना चाहिए। चलो, इसको भी रन करा के देखते हैं बिना सिंक्रोनाइजेशन का कंसेप्ट लगाए हुए। चलो यहां पे आ जाओ, यहां आ गए, और यहां पे हम लिखते हैं क्या है? जावा, और मेरे पास नाम क्या है फाइल का? बैंक थ्रेड डॉट क्या है? जावा है। देखो यहां पे, देखो इंटर अमाउंट दोनों, देखो इंटर अमाउंट आया और फिर इंटर अमाउंट आ गया। देखो तो कैसे आउटपुट आ रहा है। यहाँ पे हम 56 यहाँ पे डाल दिए इस तरह से, देखो इस तरह से आ गया। क्लियर? फिर से इंटर अमाउंट आ रहा है, मतलब कि आपके लिए वो वेट कर ही नहीं रहा है, कंकरेंट रन कर रहा है, कभी उसको कभी उस स्टेट के लिए C1 के लिए, कभी C2 के लिए। क्लियर है? बात समझे? क्लियर? तो यहां पे इस तरीके से नहीं आ रहा, तो हम चाहते हैं कि मेरे लिए क्या हो? ये वेट करे। ठीक है? यहां पे क्या करे? वेट करे। समझे? तो यहां पे हमें उस कोड को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा जिस कोड को एक्सेस कर रहा है दोनों लोग, बैलेंस निकालने वाला कोड को। तो हम अपने मेथड को भी सिंक्रोनाइज मेथड बना सकते हैं, नहीं तो सिंक्रोनाइज ब्लॉक बना सकते हैं आप। देखो, तो यहां पे हम सिंक्रोनाइज एक यहां पे मेथड लगा दिए, एक कीवर्ड लगा दिए। अब ये सिंक्रोनाइज हो गया। अब ये एक्सेस C1 करेगा ना इसको, तो ये रुकेगा। बात समझे? देखो यहां पे अब देखो यहां पे कहेगा क्या कि हम सिंक्रोनाइज है, हम जिसके लिए कॉल हुए हैं, क्योंकि इसको कॉल कौन किया है? इसको रन मेथड कॉल कर रहा है। तो हम जिस रन मेथड के लिए कॉल किए हैं, और रन मेथड को कौन कॉल करेगा? थ्रेड। तो जिस थ्रेड के लिए जो रन मेथड कॉल हुआ, रन मेथड जिसको विड्रॉ मेथड को कॉल कर रहा है, तो उसके लिए सिंक्रोनाइज ये रहेगा। कहेगा कि भाई पहले उसके लिए लॉक कर दिया कि तुम जितना देरी यूज करना कर लो, तब हम अगले थ्रेड को एक्सेस करने का क्या देंगे? चांस देंगे। देखो यहां पे आ गए। अभी एक मिनट, यहां पे एक्सेस करते हैं हम लोग इस तरीका से। सेव शायद हम नहीं किए हैं। ठीक है? बाहर निकल गए। यहाँ पे यह देखते हैं। ठीक है? इंटर अमाउंट दो बार क्यों मांग रहा है? एक थ्रेड 1 के लिए, एक थ्रेड 2 के लिए शायद। क्या? ओके, तो हम यहाँ पे भी हम इसको क्या कर दे? ब्लॉक बना दे। हमको इस रन मेथड में भी इसको भी क्या करना होगा? सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक के अंदर डाल देते हैं यहाँ पे, कि भाई आप यहाँ पे इस तरीका से एक्सेस न रहो। यहाँ पे दिस डाल दिए कि करंट ऑब्जेक्ट के लिए आप ये सिंक्रोनाइज्ड रहोगे, ऐसे, तब ये दो बार ये नहीं मांगेगा हमसे। ठीक है? चलो ठीक है। देखो यहाँ पे इसको भी सिंक्रोनाइज कर दिया, क्योंकि यहाँ पे भी डायरेक्टली रन कर जा रहा था ना। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे कुछ ऐसे देके कुछ एक्सेप्शन जनरेट करवा लेते हैं। चलो, अब CLS दे दो। क्लियर? अब देखो यहाँ पे, देखो एक मिनट, अभी भी सिंक्रोनाइज ब्लॉक के बाद भी ऐसा कुछ क्यों आ रहा है भाई? यहाँ पे जब हम इस चीज़ को सिंक्रोनाइज कर दिए तो इसको तो आना नहीं चाहिए। यहाँ पे मेथड को हम सिंक्रोनाइज किए। ठीक है? विड्रॉवल मेथड को, ब्लॉक को हटा देते हैं। ठीक है? अब कोई ऐसा प्रॉब्लम?
इंटर अमाउंट, ठीक है, योर करंट बैलेंस, फिर इंटर अमाउंट 2 बार एक साथ दोनों ट्रेड के लिए क्या कर जा रहा है, रन कर जा रहा है, जो कि रन नहीं करना चाहिए, बाकी सब चीज़ सही है। फिर हम मान लीजिए यहाँ पे 23 निकाला था 1000 में, 23 घटा तो 977, अगला बार हम अमाउंट डालते हैं 45, देखो तो सही है एकदम, बिल्कुल प्रोग्राम बिल्कुल क्या चल रहा है, सही चल रहा है, ठीक है। पहला बार आपका जो था, जो निकाले थे, देखो राम सिंह, देखो राम सिंह विड्रॉइंग लिखा, योर करंट बैलेंस यहाँ पे, और ऊपर लिखा राहुल विड्रॉइंग, पहला बार राहुल को चांस दिया, दूसरे बार किसको, राम सिंह को चांस दिया, प्रोग्राम बिल्कुल सही है। सिर्फ ये चीज़ हमें 2 बार क्यों रन कर जा रहा है, ये चीज़ सही करना चाहिए। देखो यहाँ पे हमें, बाकी मेरा प्रोग्राम बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे हम लोग सिंक्रोनाइज्ड अगर लगा दे रहे हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ क्यों रहा है, ठीक है। 2 बार हमें इनपुट इंटर अमाउंट 2 बार नहीं आना चाहिए, ये चीज़ है, ठीक है, क्लियर है। हमें पार्टिकुलर कोड को ही हमने सिंक्रोनाइज्ड कर दिया है, तो ये तो आना नहीं चाहिए, प्रोग्राम तो बिल्कुल सही चल रहा है। यहाँ पे इंटर अमाउंट, तो इंटर अमाउंट पहला बार आना चाहिए हमारे किसके लिए, वाइड रन मेथड जो आपने यहाँ पे देखा, एक मिनट, यहाँ पे स्कैनर सी इंटर अमाउंट, और यहाँ पे SC डॉट नेक्स्ट इंट आपसे मांगा, तो C1 डॉट स्टार्ट और C2 डॉट स्टार्ट, ठीक है, दोनों का नाम भी सेट किए, अकाउंट भी हमने वहाँ पे दिया है, वेरी गुड, ये भी सही, कुछ एरर तो नज़र आ नहीं रहा है यहाँ पे। अकाउंट विड्रॉ कर रहा है, ये भी सही चल रहा है, ये भी हमको प्रिंट होता भी है, ठीक है। यहाँ पे थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन कर ही दिए हैं, यहाँ पे पूरा के पूरा चीज़ों को लगा दिए हैं। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट के लिए भी हम क्या रख दें, दिस कीवर्ड हम दिए हैं, यहाँ पे बैंक के लिए हम बी रख दे, क्या बी, कि इसके लिए हमको सिंक्रोनाइज करना है, लेट्स सी, ठीक है। यस, सही हो गया। हम लोग वहाँ पे दिस दे दिए थे ना, इसलिए करंट रन कर रहा है, देखो यहाँ पे हम दिए 12, यहाँ पे देखो राहुल विड्रॉ भी, फिर इंटर अमाउंट मांगा, ठीक है, क्योंकि हमें वहाँ पे आर्गुमेंट पास गलत कर रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो अब कितने अच्छे से दोनों के लिए काम कर रहा है। पहला बार जब जब जो ट्रेड रन कर रहा है उसके लिए वो रोक दे रहा है, देखो कितना अच्छा से मेरा काम कर रहा है। इंटर अमाउंट मांगा ना, तो यहाँ पे अमाउंट हम दिए, देखो यहाँ पे 456, ठीक है। अब देखो रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा, 544, क्लियर है। और फिर इंटर अमाउंट हमने यहाँ पे दिया मान लो 300, देखो तो जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा वो देखो लिखा ना, राहुल पहला बार, अब इस बार देखो, पिछला बार जब रन किया तो राहुल पहले से चला गया था बैंक से पैसा निकालने, और दूसरे बार गया तो राम सिंह पैसा निकालने चले गए थे, क्लियर है, क्लियर हो रहा ना। तो इसी को बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन, समझे, जहां पे आप अपने ट्रेड को रोक कर रख रहे हैं, क्लियर है, हाँ समझे। यहाँ पे आप रोक कर रख रहे हो कि भाई ब्लॉक बना दो, सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक बना दो, कि ये कोड किसी पार्टिकुलर के लिए क्या हो, पार्टिकुलर के लिए रन करे, ठीक है। जब एक थ्रेड एक्सेस कर रहा है तो दूसरा थ्रेड को वेट कराए, उसको लॉक करके रख दे तब तक जब तक वो एक्सेस कर रहा है। तो आप लोग को समझ में आएगा कि थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब आपको कब यूज करते हैं, जब मल्टीपल थ्रेड सिंगल ऑब्जेक्ट को क्या करता है, एक्सेस करता है, तो वहां पे अपने कोड को हमको सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक के अंदर में लिखना पड़ेगा। वो इसलिए लिखना पड़ेगा कि वो लॉक करके रखे, जिस थ्रेड के लिए वो कॉल हुआ है उस थ्रेड के लिए तब तक वो क्या करेगा, लॉक करेगा। लॉक वो तभी छोड़ेगा जब वो एक्सेस क्या करेगा, देगा उधर, ठीक है। जैसे ही छोड़ेगा कब, जब वो पहला थ्रेड का काम कंप्लीट हो जाएगा तब, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा अच्छे से किस तरह से थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन होता है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।